हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। माय नेम इज़ मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या जो सीआईबी एग्जामिनेशन है वो जेआईबी एग्जामिनेशन से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिफ़िकल्ट अगर है तो क्यों है, क्या सिलेबस में डिफरेंसेस हैं, क्या डेप्थ में, क्या डिफ़िकल्टी में डिफरेंसेस हैं, प्रिपरेशन टाइम में क्या डिफरेंस है, फोकस एरिया में क्या डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि आप अपनी फिर प्रिपरेशन को अच्छे से डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से अलाइन कर सको। लेकिन ये करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ई बुक्स का एक लिंक दिया गया है। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आप इस पेज पे पहुंचेंगे हमारी वेबसाइट पे, जहाँ पे आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, जिससे आपको 3 ई बुक्स मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक में आपको मिलेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, एक आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज चारों कंपलसरी सब्जेक्ट्स के, और आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये चीज़ें आप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को एग्जाम के हिसाब से अलाइन कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि क्या सीआईबी जेआईबी से डिफिकल्ट है। अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर की बात करें तो यस, सीआईबी जो है वो जेआईबी से ज़्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। ठीक है, तो वो मल्टीपल रीजंस हम डिस्कस करेंगे कि क्यों सीआईबी ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का जेआईबी थोड़ा इजीली क्लियर हो जाता है कि कुछ दिन पढ़े, एक महीना पढ़े, उतना फोकस नहीं किया, फिर भी जेआईबी क्वालिफाई कर लिया। लेकिन वही एटीट्यूड अगर हम सीआईबी में लेके जाएंगे तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना है, अपनी मेहनत को मैनेज करना है। तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस की ही बात करें तो जेआईबी में तो 4 सब्जेक्ट से बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आपको वहाँ पे नहीं देखने को मिलती थी सिलेबस में। सीआईबी में बात करें तो यहाँ पे पहली बात तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो एडवांस टू एनालिटिकल लेवल के सब्जेक्ट्स हैं। एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम, बीआरबीएल, सारे ही ये सब्जेक्ट स्लाइटली टेक्निकल हैं, काफ़ी लीगल लैंग्वेज है। प्लस साथ में आपको एक इलेक्टिव भी करना है। तो ये ऑप्शंस रहते हैं: रिस्क मैनेजमेंट, आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग, एचआरएम, रूरल बैंकिंग। इनमें से आपको एक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी करना है। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही ज़्यादा है और जो सब्जेक्ट्स का लेवल है वो भी ज़्यादा है। तो ये डिफरेंस आ गया। सारे सब्जेक्ट्स में 4-4 मॉड्यूल्स ही रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो सीआईबी में आपको चीज़ें पूछी जाती हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट हैं। रट्टा मार के या कम प्रिपरेशन करके नहीं चलेगा। फिर अगर हम डेप्थ की बात करें कि कितने डेप्थ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जेआईबी में जो आपको चीज़ें पूछी जाती हैं ना, आपकी बेसिक बिल्कुल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आपकी बैंकिंग की बेसिक नॉलेज चेक की जाती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड से टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद भी। सीआईबी में आपकी इन डेप्थ नॉलेज चेक होती है कि आप टॉपिक को कितना डिटेल में समझते हैं, क्या आप एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज रखते हैं उसकी। अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अगर जैब की बात करें तो ऊपरी सतह जो होती है किसी भी टॉपिक की, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन सीआईबी में सेम भी टॉपिक होगा अगर जो जेआईबी में, तो भी उसकी ज्यादा डिटेल होगी। अब जैसे जेआईबी में, पीपीबी में आप सरफेसी एक्ट पढ़ते हो, सेम जो सरफेसी एक्ट आप सीआईबी में भी पढ़ते हो, लेकिन इन मच मोर डिटेल। बहुत छोटी छोटी चीजें आपको पूछी जाती हैं जो जेआईबी में आप नहीं पढ़ते हैं। तो ज्यादा डेप्थ है सीआईबी में, जो उसको ज्यादा डिफिकल्ट बनाता है। ठीक है, ओवरऑल हम बेसिक एक डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो जेआईबी में ना आप स्मार्ट स्टडी करके आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। मॉडरेट सा ही पेपर आता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी करते हैं तो भी ओवरऑल एक मॉडरेट वाली ही फीलिंग रहती है। सीआईबी में आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफ़ी हाई रहता है, उसमें आपको एक कंसिस्टेंट एफर्ट डालना पड़ता है। अब जेआईबी में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, डेली ऑपरेशंस पूछे जाते हैं, लेकिन सीआईबी में आपको हाई कम्प्लेक्सिटी टॉपिक्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, केस स्टडीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। अब जेआईबी में वो चीज़ें हैं जो आप अपने रोज़ के बैंकिंग में देखते हैं, लेकिन सीआईबी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप फर्स्ट टाइम देखेंगे, जिनको पढ़ने में आपको प्रॉपर समय देना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर हम प्रिपरेशन टाइम की बात करें तो बहुत भी अगर आपको डिटेल में प्रिपरेशन करनी है तो 2-3 मंथ्स आर मोर देन इनफ फॉर जेआईबी। रेगुलरली स्टडी करो। 3 मंथ्स भी इसलिए है क्योंकि आपके पास समय की कमी रहती है। सीआईबी में आपको 4 to 6 मंथ्स का स्ट्रक्चर्ड और कंसिस्टेंट स्टडी करना है।
आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए, सोर्सेज होने चाहिए जहाँ से आपको प्रिपरेशन करना है। एटलीस्ट आपको 4 महीने के से पहले थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट है, मुझे कहाँ से पढ़ना है, क्या चूज़ करना है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद अगर हम जेआईबी के फोकस एरिया की बात करें तो बेसिक्स पे ही फोकस रहता है, सीआईबी में एप्लीकेशन पे फोकस रहता है। ओके, आप कितना अच्छा डिसीजन मेकिंग करते हो, इवैल्यूएशन करते हो, एनालिसिस करते हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब जेआईबी में आप देखो कि कुछ क्वेश्चंस 0.5 मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क के होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं। तो अगर आप 2 मार्क्स की जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लो, आपके आपने 10 15 क्वेश्चंस आपने 2 मार्क्स वाले सॉल्व कर लिया आउट ऑफ 25, तो सीधे सीधे 30 मार्क्स बन जाते हैं। तो कम क्वेश्चन सॉल्व करके भी कई बार ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। लेकिन सीआईबी में हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, एक बेसिक क्वेश्चन भी 1 मार्क का है और एक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन भी 1 मार्क का है। तो वहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये वाले मुश्किल क्वेश्चन करूंगा तो मुझे 2 नंबर मिलेंगे। प्लस जेआईबी में आपको हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस मिलता है कि एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हैं। लेकिन सीआईबी में हर पेपर में कुछ क्वेश्चन स्पेशली न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं जहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर टाइप करना है। तो ये उस डिफिकल्टी लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए टाइम एंड अगेन हम ये बोलते हैं कि वैसे तो जेआईबी में भी अच्छे से प्रिपेयर करो, लेकिन सीआईबी में तो आपको और भी ज़्यादा समय देना पड़ता है और अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। और आपको चीज़ें समझनी है, रॉट लर्निंग से नहीं चलेगा, रट्टा मार के नहीं चलेगा, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन से नहीं चलेगा। हो सकता है एक पेपर हो गया, 2 पेपर हो गए, 2 रह गए, या हमने फोकस ही नहीं किया इलेक्टिव पे, वो रह गया। सो यू नीड टू गिव प्रॉपर टाइम, हैव अ स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। जैसे भी प्रिपेयर करना है स्ट्रक्चर्ड प्लान हो कि अभी प्रिपेयर करूंगा इतने दिन में ये, इतने दिन में ये करूंगा, इतना मुझे समय चाहिए। ठीक है, आप एक बार सिलेबस खोल के देखिए, देन यू विल फील दी अर्जेंसी कि आपको थोड़ा जल्दी ही प्रिपेयर करना है इसके लिए। ठीक है, तो यस, सीआईबी जो है जेआईबी से 3 4 गुना डिफिकल्ट है, आपको उतना ही ज़्यादा एफर्ट भी देना पड़ेगा, लेकिन फिर उससे इंक्रीमेंट भी आपको जो है 2 इंक्रीमेंट भी मिलते हैं। एंड द प्रेस्टीज एसोसिएटेड विद सीआईबी इज मच 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 मोर देन जेआईबी। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और hello@edutap.co.in पे भी आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी सीआईबी की ऑन द गो सीरीज चल रही है, जहाँ पे कम समय दे के आप एक टॉपिक कवर कर सकते हैं, और जल्दी ही नेक्स्ट वीक हमारा कोर्स भी लॉन्च होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, गुड लक।